हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है सामंतवाद के विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा 19 मार्क्स का, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आंसर में लिखेंगे सामंतवाद मध्यकालीन यूरोप की एक प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी जिसने समाज के विभिन्न आयामों को गहराई से प्रभावित किया। यह व्यवस्था मुख्यतः भूमि के स्वामित्व और उसके पहले बदले सेवाओं के आदान प्रदान पर आधारित थी। इसके विभिन्न आयाम निम्नलिखित हैं। पहला हेडिंग होगा राजनीतिक आयाम। इसमें लिखेंगे सामंतवाद में सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रमुख विशेषता थी। राजा अपनी भूमि को सामंतों को दे देता था और बदले में उनसे सैन्य सेवा प्राप्त करता था। इस व्यवस्था में केंद्रीय सत्ता कमजोर और स्थानीय सामंत शक्तिशाली होते थे। प्रत्येक सामंत अपने क्षेत्र में छोटे शासक की तरह कार्य करता था। फिर लिखेंगे आर्थिक आयाम। इसमें लिखेंगे आर्थिक दृष्टि से सामंतवाद कृषि आधारित व्यवस्था थी। भूमि ही धन और शक्ति का मुख्य स्रोत थी। किसान सामंतों की भूमि पर काम करते थे और बदले में सुरक्षा तथा जीवन यापन के साधन प्राप्त करते थे। व्यापार और उद्योग का विकास सीमित था, जिससे अर्थव्यवस्था स्थानीय और आत्मनिर्भर बनी रही। फिर लिखेंगे हेडिंग सामाजिक आयाम। सामंतवादी समाज वर्गों में विभाजित था। राजा, सामंत, शूरवीर और किसान समाज में ऊंच नीच की भावना स्पष्ट थी और सामाजिक गतिशीलता बहुत कम थी। किसानों की स्थिति निम्न थी और वे अक्सर सामंतों के अधीन बंधे रहते थे। फिर लिखेंगे हेडिंग सैन्य आयाम। फिर लिखेंगे सामंतवाद का एक महत्वपूर्ण पक्ष सैन्य संगठन था। राजा अपनी सेना के लिए सामंतों पर निर्भर रहता था। सामंत अपनी अधीन शूरवीरों को रखते थे जो युद्ध के समय राजा की सहायता करते थे। इस प्रकार सैन्य सेवा सामंतवादी संबंधों का आधार थी। नेक्स्ट हेडिंग आर्थिक आयाम। सामंतवादी व्यवस्था में चर्च का महत्वपूर्ण स्थान था। कैथोलिक चर्च न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से भी प्रभावशाली था। चर्च के पास भी विशाल भूमि होती थी और वह सामंतों की तरह कार्य करता था। धर्म लोगों के जीवन को नियंत्रित करता था और सामाजिक व्यवस्था को वैधता प्रदान करता था। फिर लिखेंगे नया न्यायिक आयाम हेडिंग। सामंत अपने क्षेत्रों में न्याय प्रदान करते थे। उनके पास अपने अधीन किसानों और प्रजा के मामलों का निपटारा करने का अधिकार होता था। इससे न्याय व्यवस्था भी विकेंद्रीकृत हो गई थी। निष्कर्षतः इस प्रकार सामंतवाद केवल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं था, बल्कि यह राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और धार्मिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली व्यापक प्रणाली थी। इसने मध्यकालीन समाज को संगठित किया, लेकिन साथ ही असमानता और शोषण को भी बढ़ावा दिया। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।